हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे भारतवासियों, मेरा नाम है सुनील सिंह सोमवन सीओ ट्रिपल एस और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल सुनील कोचिंग क्लासेस में। तो आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर चालू किए हैं। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर टोटल 8 लेक्चर बन चुके हैं, जिसमें से अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर चालू हो गया है, ठीक है ना। 6 तक के जो लेक्चर है उसमें बेसिक बातें बताई गई हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब जो 7वां इसके पिछले वाला लेक्चर था वहाँ पे अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ऑर्डर समझे थे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए किस ऑर्डर में नाम वगैरह लिखा जाता है वो समझे थे, ठीक है ना। आज हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर क्या है, 2 है। ये क्लास 11th के साथ साथ क्लास 12th और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेमिंग ऑफ कार्बन चेन। मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन आपस में क्या होते हैं, कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बना के एक लंबी चैन बना का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था ऑर्डर के बारे में। तो मैंने वहां पे एक चीज बताया था कि कार्बन की चैन जो सबसे लंबी चैन सिलेक्ट होती है उसमें जितने कार्बन होते हैं उस कार्बन की संख्या के लिए जो नाम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्ड रूट, शब्द मूल। तो आज उसी कार्बन की संख्या के लिए, कितने कार्बन की संख्या के लिए कौन सा नाम लिया जाता है, क्या यूज किया जाता है, उसके बारे में अपन लोग क्या करने वाले, पढ़ने वाले, यानी नेमिंग ऑफ कार्बन चैन। तो अभी तक आप लोग क्या है, सिर्फ 1 से 10 तक या ज्यादा से ज्यादा 20 तक का क्या किए होंगे, पढ़े होंगे कि चैन अगर अपने पास, कार्बन की चैन अगर अपने पास अवेलेबल है तो ज्यादातर लोग 1 से 10 तक ही क्या करके रखे रहते हैं, याद करके रखे रहते हैं। पर आज हम लोग कुछ जबरदस्त पढ़ने वाले हैं और वो ये है कि आज हम लोग कार्बन चैन का जो नाम है 1 से लेकर 10 तक नहीं, 1 से लेकर 100 तक का क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि अगर हमारे पास 1 से लेकर 100 तक के कार्बन की चैन अगर अवेलेबल होगी तो उसका अपन लोग क्या नाम यूज करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए सबसे पहले हम लोग कार्बन का 1 से लेकर 10 तक के नंबर का नाम समझते हैं। अगर हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है जिसका नामकरण यानी नोमेनक्लेचर करना है, तो अगर हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चैन में कार्बन की संख्या 1 से लेकर 10 तक में अगर आती है तो उसका हम लोग क्या शब्द मूल यानी वर्ड रूट यानी क्या नाम यूज करते हैं। तो यहाँ 1 से लेकर 10 तक तो सभी को याद रहता है, नॉर्मल है। चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर अपने पास एक कार्बन होगा, एक कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसको क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, ठीक है ना। 2 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसको क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे, ठीक। 3 कार्बन का हो तो चैन हो तो उसका नाम क्या लिखेंगे, प्रोप लिखते हैं। 4 कार्बन की चैन अगर अपने पास होती है तो इसके लिए क्या नाम यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं, ठीक है। 5 कार्बन का हो तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं। 6 कार्बन की चैन अगर अपने पास है तो क्या यूज करते हैं, नाम हेक्स यूज करते हैं। ऐसे ही 7 हो तो हेप्ट यूज करते हैं, 7 कार्बन की चैन को हेप्ट बोलते हैं। 8 कार्बन की चैन को क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। और 9 कार्बन की चैन को क्या बोलते हैं, नोन बोलते हैं। और 10 कार्बन की चैन को क्या बोलते हैं, डेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 10 तक का तो सभी को याद रहता है, ये तो 10वीं से लोग आदमी पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यदि हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चैन यानी सबसे लंबी कार्बन की चैन में अगर हमारे पास कार्बन की संख्या 11 से लेकर 20 तक की होती है तो उस चैन के लिए क्या नाम यूज करते हैं, यानी उसका शब्द मूल क्या बनता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा नंबर समझिएगा। जैसे ये हमारे पास क्या है, 11 लिखा हुआ है तो अपन 11 को यानी 11 को 10+1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 10+1। तो देखिए ये जो 1 है ना, इसके लिए हम लोग क्या शब्द यूज करेंगे, अन यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे, अन। और 10 के लिए अभी क्या नाम पड़े थे, डेक, तो ये बन जाएगा अन डेक। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, अन डेक, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे 12 की अगर बात करें तो 10+2 लिख सकते हैं। अब इस 2 के लिए क्या शब्द यूज करेंगे हम, दो, यानी डीओ, दो वर्ड यूज करेंगे। और 10 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, डेक। तो 12 कार्बन की चैन को क्या बोलते हैं, दो डेक बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। ऐसे अगर हमारे पास 13 है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 10+3। अब 3 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई वर्ड यूज करते हैं। और 10 के लिए क्या यूज करेंगे, डेक। तो 13 कार्बन की चैन का नाम क्या बनेगा, ट्राई डेक, ठीक है ना। ऐसे ही इन सबका अपन नंबर लिख ले रहे हैं। 14 को 10+4, 15 को 10+5, 10+6, 10+7, 10+8, 10+9 और 10+10। तो 4 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, टेट्रा। क्या यूज करते हैं, टेट्रा। और 10 के लिए तो जान ही गए हैं, टेक, यानी 14 कार्बन की चैन का नाम क्या पड़ेगा, टेट्राडिक। ऐसे 15 में 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंटा,
ठीक है ना। अब फिर 10 के लिए क्या यूज करते हैं, डेक, तो क्या बन जाएगा 15 की कार्बन की चैन का नाम क्या पड़ेगा, पेंटाडेक। ऐसे 16 में 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्सा, और 10 के लिए क्या है, डेक, तो हेक्सा डेक। 7 के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्टा, क्या यूज करते हैं, हेप्टा, और 10 के लिए डेक, तो हेप्टा डेक। ऐसे 8 के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्टा, और 10 के लिए क्या यूज करते हैं, डेक, तो क्या बन गया, ऑक्टा डेक। 9 के लिए क्या यूज करते हैं, नोना, और 10 के लिए क्या यूज करते हैं, डेक, तो क्या बन गई है, नोना डेक। ठीक है ना। ये तो 19 तक का हो गया। अब इस वाले का याद रखिएगा, 20 का आपको याद रखना है। 20 का होता है आई कोस। क्या होता है, आई कोस। 20 कार्बन की चैन का जो नाम होता है वो होता है आई कोस। तो आया समझ में कि 11 से लेकर 10-20 तक के कार्बन की चैन का नाम जो है वो अपन को कैसे लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। आप समझते हैं, यदि हमारे पास कार्बन की चैन में कार्बन की संख्या 21 से लेकर 30 तक का अगर प्रेजेंट है तो अपन उसके लिए क्या नाम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इस नंबर को, जैसे 21 है तो इसको हम क्या लिख ले रहे हैं, 20 + 1 21, 22 को क्या लिख सकते हैं, 20 + 2 23, 20 + 4 24, 20 + 5 25, 20 + 6 26, 20 + 7 27, 20 + 8 20 + 9 एंड 20 + 10। ठीक है ना। अब देखिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि हम 1 के लिए सॉरी, हम 1 के लिए क्या यूज करते हैं, अन, क्या यूज करते हैं, अन। और 20 के लिए अभी आप पढ़ चुके हैं क्या यूज करते हैं, आई कोस। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, अन आई कोस, यानी 21 को क्या बोलेंगे, अन आई कोस। 21 कार्बन की चैन का नाम क्या पड़ेगा, अन आई कोस। ठीक है ना। ऐसे अभी 2 के लिए हम लोग क्या यूज करे थे, दो यूज करे थे, डी ओ दो। अब 20 के लिए आपको यहाँ पे आई कोस नहीं, कोस बस लिखना है। क्या लिखना है, कोस। तो 22 का क्या नाम पड़ेगा, दो कोस। ठीक है ना, क्लियर हो गया। 3 के लिए क्या शब्द यूज करते हैं अपन, ट्राई, और 20 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे अपन, कोस, ट्राई कोस। ऐसे 4 के लिए क्या यूज करेंगे अपन, टेट्रा कोस। आया समझ में। 5 के लिए क्या यूज करेंगे, यानी 25 के लिए क्या हो जाएगा, पेंटा कोस। 26 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्टा कोस। 27 के लिए क्या हो जाएगा, हेप्टा कोस। 28 के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्टा कोस। 29 के लिए क्या हो जाएगा, नोना कोस। अब बात आती है कि इसकी 30 की। 30 के लिए क्या नाम यूज करेंगे, तो 30 का आपको याद रखना है, ट्राया कॉन्ट। क्या नाम यूज करेंगे, ट्राया कॉन्ट। 30 के लिए, 30 कार्बन की चैन के लिए ट्राया कॉन्ट नाम यूज करते हैं। क्लियर हो गया कि अगर अपने पास 21 से लेकर 30 तक की कार्बन की चैन प्रेजेंट होगी तो उनके लिए क्या नाम यूज करेंगे। तो चलिए आप समझते हैं, अगर अपने पास कार्बन की चैन में कार्बन की संख्या 31 से लेकर 40 तक की प्रेजेंट होगी तो उनके लिए क्या नाम यूज करेंगे। तो पहले हम अपन ने इन नंबर्स को इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए, अभी क्या बताया था, 1 के लिए अपन लोग क्या यूज कर रहे थे, अन्य शब्द यूज कर रहे थे। 2 के लिए क्या यूज कर रहे थे, दो। 3 के लिए क्या यूज कर रहे थे, ट्राई। ठीक है ना। 4 के लिए क्या यूज कर रहे थे अपन, टेट्रा। 5 के लिए क्या यूज कर रहे थे, पेंटा। ठीक है ना। 6 के लिए अपन क्या यूज कर रहे थे, हेक्सा। 7 के लिए क्या यूज कर रहे थे, हेप्टा। 8 के लिए क्या यूज करते हैं अपन, ऑक्टा। 9 के लिए क्या यूज करते हैं, नोना। ठीक है ना। तो अब बात ये आती है कि अपन इसका 31 का क्या लिखते, तो देखो 30 के लिए क्या यूज करते थे, ट्राया कॉन्ट यूज करते थे। तो इसके आगे आप लिख दीजिए ट्राया कॉन्ट। तो ये क्या बन गया, 31 के लिए, यानी 31 कार्बन की चैन का क्या नाम पड़ेगा, अन ट्राया कॉन्ट। ऐसे 32 की अगर बात करें तो 32 के लिए, 2 के लिए दो यूज हो गए, 30 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राया कॉन्ट। तो ये क्या बन जाएगा, दो ट्राया कॉन्ट। 33 का क्या हो जाएगा, ट्राई ट्राया कॉन्ट हो जाएगा। 34 के लिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा ट्राया कॉन्ट यूज करेंगे। ऐसे 35 के लिए क्या यूज करेंगे, पेंटा ट्राया कॉन्ट यूज करेंगे। 36 के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्सा ट्राया कॉन्ट यूज करेंगे। 37 के लिए क्या यूज करेंगे, हेप्टा ट्राया कॉन्ट यूज करेंगे। ऐसे 38 के लिए ऑक्टा ट्राया कॉन्ट हो जाएगा। और 39 के लिए नोना ट्राया कॉन्ट हो जाएगा। अब बात आती है 40 के लिए, तो इसका क्या याद रखना है, तो इसके लिए आपको नाम याद रखना है, टेट्राकॉन्ट याद करना है। क्या याद करना है इसका, टेट्राकॉन्ट। ये ठीक है। तो ये 40 कार्बन की चैन के लिए क्या नाम यूज करते हैं, टेट्राकॉन्ट। तो क्लियर हो गया कि 31 से लेकर 40 तक के कार्बन की चैन के लिए अपन कौन सा वर्ड रूट यूज करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, अगर अपने पास कार्बन की चैन में कार्बन की संख्या 41 से लेकर 50 तक होगा तो उसके लिए क्या नाम यूज करेंगे। ये अपन इसने 41 को 40 + 1, 42 को 40 + 2 इस पैटर्न में लिख लिए। अब ये तो आप लोग समझ ही गए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के लिए क्या नाम यूज करते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है, ये क्या है 40, तो 40 के लिए अभी आपने क्या पढ़ा था, टेट्राकॉन्टा बोलते हैं, है ना। एक टेट्राकॉन्ट बोलते हैं। तो इसी के आगे बाद 40 के लिए आन के आगे आप टेट्राकॉन्ट शब्द यूज कर लीजिए। ये हो गया, तो ये 41 का नाम हो गया। 41 के कार्बन की चैन का नाम क्या हो गया, अन टेट्राकॉन्ट हो गया। 42 के लिए दो टेट्राकॉन्ट हो गया। ठीक है ना।
43 के लिए ट्राई टेट्रा कॉन्ट हो जाएगा। 45 के लिए टेट्रा टेट्रा कॉन्ट हो जाएगा। 45 के लिए क्या हो जाएगा, टेट्रा सॉरी पेंटा टेट्रा कॉन्ट हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में पैटर्न, ठीक है ना। 46 के लिए 6 के लिए हेक्टा और 40 के लिए टेट्रा कॉन्ट, तो हेक्टा टेट्रा कॉन्ट इसका नाम पड़ेगा। 47 के लिए हेप्टा टेट्रा कॉन्ट हो जाएगा। 48 के लिए ऑक्टा टेट्रा कॉन्ट हो जाएगा। 49 के लिए नोना टेट्रा कॉन्ट हो जाएगा। अब जब बात आएगी किसके लिए, 50 के लिए क्या नाम यूज करेंगे, तो 50 के लिए ध्यान रखना है आपको, क्या यूज करना है, पेंटाकॉन्ट यूज करना है। क्या यूज करना है, पेंटाकॉन्ट। क्लियर हो गया, यानी 50 का कार्बन की चैन का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, पेंटाकॉन्ट होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब लिखते हैं अपन लोग, अगर अपने पास कार्बन की चैन जो है उसमें कार्बन की संख्या 51 से लेकर 60 तक के बीच में होगा तो उस चैन के लिए क्या नाम यूज करेंगे। तो फिर से वही पैटर्न बना लीजिए, 50 + 1, 50 + 2, 50 + 3। आइए 1 2 3 के लिए अपन जो नाम यूज करेंगे वो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, ये तो अब आप लोग समझ ही चुके होंगे। अब 50 के लिए अभी अपन ने क्या नाम यूज किया था, पेंटाकॉन्ट, तो बस इसके आगे अब आपको पेंटाकॉन्ट लगा देना है। तो 51 का नाम क्या हो जाएगा, अनपेंटाकॉन्ट हो जाएगा। समझ गए। 52 के लिए क्या हो जाएगा, डो पेंटाकॉन्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। ऐसे ही आप 53 के लिए लिखोगे तो ट्राई पेंटाकॉन्ट, टेट्रा पेंटाकॉन्ट, पेंटा पेंटाकॉन्ट। 56 के लिए हेक्सा पेंटाकॉन्ट हो जाएगा। 57 के लिए हेप्टा पेंटाकॉन्ट हो जाएगा। 58 के लिए ऑक्टा पेंटाकॉन्ट हो जाएगा। 59 के लिए नोना पेंटाकॉन्ट हो जाएगा। अब आपको किसका ध्यान रखना है, 60 का क्या होगा, तो 60 के लिए क्या नाम यूज करते हैं, हेक्सा कॉन्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं 60 के लिए, हेक्सा कॉन्ट नाम यूज करते हैं। आई बात समझ में। अब ये सब आप लोग अपने से करिएगा आराम से बैठ के। तो चलिए अब 61 से लेकर 70 तक का नाम बताइए, क्या लिखेंगे। 61 1 के लिए अन हो गया, और 60 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्सा कॉन्ट यूज करते हैं ना, तो क्या नाम हो जाएगा, अन हेक्सा कॉन्ट हो जाएगा। ऐसे ही 62 के लिए तो 2 के लिए डो, और 60 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्सा कॉन्ट, तो क्या बन जाएगा, दो हेक्सा कॉन्ट बन जाएगा। ऐसे 3 के लिए याद करेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राई हेक्सा कॉन्ट बन जाएगा। आया समझ में। 64 के लिए टेट्रा हेक्साकॉन्ट, 65 के लिए पेंटा हेक्साकॉन्ट, 66 के लिए हेक्सा हेक्साकॉन्ट, फिर 67 के लिए हेप्टा हेक्साकॉन्ट, फिर 68 के लिए ऑक्टा हेक्साकॉन्ट, 69 के लिए नोना हेक्साकॉन्ट। अब बात आती है 70, तो 70 के लिए क्या यूज करेंगे। अब तो आप सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा पैटर्न, इसका क्या नाम आएगा, हेप्टाकॉन्ट। क्या नाम आएगा इसका, हेप्टाकॉन्ट। 70 के लिए क्या यूज करेंगे, हेप्टाकॉन्ट। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। तो चलिए अब 71 से लेकर 80 तक के लिए नाम बताइए। अब तो आप लोग अपने से खुद ही बता दोगे, अब तो सब बनने लग गया आप लोगों से, होशियार हो गए हैं, ठीक है। चलो देखो, 70 + 1, 1 के लिए क्या यूज करेंगे, अन, और 70 के लिए क्या यूज करेंगे, हेप्टाकॉन, है ना। इसके लिए क्या यूज करते हैं, हेप्टाकॉन। ऐसे 72 में दो हेप्टाकॉन हो जाएगा, ठीक। 73 के लिए ट्राई हेप्टाकॉन हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी का क्या कर लीजिएगा, नाम लिखिएगा। अब डायरेक्ट अपन आते हैं कहाँ, 80 में, 80 में। तो बताइए 80 के कार्बन की चैन का क्या नाम पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑक्टाकॉन। बिल्कुल सही पकड़े हैं, क्या होगा, ऑक्टाकॉन। तो चलिए अब आप लोग बताइए इसका नाम क्या करेंगे, 81 से लेकर 90 तक के लिए क्या नाम यूज करेंगे। तब पैटर्न तो सबको क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, नाम लिखते हैं 81 अन, 80 के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्टाकॉन, ये हो जाएगा। और 82 के लिए क्या यूज करेंगे, दो ऑक्टाकॉन, ठीक है ना, समझ गए। अब ये हम ना करेंगे, अब ये तुम लोग करो अपना आराम से। हम डायरेक्ट बता देते हैं 90 के लिए, और ये भी हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो अब आप लोग इतना होशियार आदमी हो गए हो, तब तो खुद ही बता दोगे। तो बताओ कितना होगा 90 का, बताओ 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 कितना होगा 90। नोना कॉन्ट, वाह क्या बात, बिल्कुल सही बताए हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, नोना कॉन्ट, ये। तो चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव में, जिसका सब लोगों को वर्षों से इंतजार था, ठीक है ना, शतक मारने का। तो अपन अब बात करते हैं 91 से लेकर 100 तक के लिए क्या नाम यूज करेंगे। तब बाकी सब लोग तो इतने होशियार हो गए कि अब बोलेंगे सर जी बस करो, हम आगे खुद कर लेंगे, बहुत तेज हो रहे हो, लेकिन चलो हो गया, हम कर देते हैं, एक कब बचा है निपटा लेते हैं, ठीक है ना। तो 91 के लिए क्या यूज करेंगे, अन नोना कॉन्ट। 92 के लिए दो नोना कॉन्ट। 93 के लिए ट्राई नोना कॉन्ट। 94 के लिए टेट्रा नोना कॉन्ट। 95 के लिए पेंटा नोना कॉन्ट। 96 के लिए हेक्सा
नोना कौन, इतना नोन आया, इतना तो हम कभी खाए भी नहीं। 97 का हेप्टा नोना कौन, 98 के लिए ऑक्टा नोना कौन, 99 के लिए क्या यूज करेंगे, नोना नोना कौन, क्या हो जाएगा, नोना नोना कौन। ठीक है, अब बात आती है 100 की। तो 100 के लिए क्या यूज करेंगे, हैक्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हैक्ट, हैक्ट, HECT, हैक्ट। तो ये हो गया हमारा 1 से लेकर 100 तक के कार्बन की चैन का नामकरण कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।